भाई लेदरमैन, फिशरमैन, वाशरमैन, तो अगर लेदरमैन के सारे उपजाति को मिलता है, वाशरमैन के सारे हो, तो फिशरमैन के नाम लिखा हुआ मझवार, तो उसके उपजातियों को क्यों नहीं? जाते जाते सपा ने मतलब एक जब लास्ट इनकी सरकार गई तो दिसंबर में 21 और 22 को एक शासनादेश जारी कर दिया, जो इनको राइट नहीं था। 31 दिसंबर 2012 को हमें पिछड़ी जात की सूची से निकलवा भी दिया। राज्यपाल का नोटिफिकेशन है और दुनिया को मालूम है राज्यपाल और राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन में कोई कोर्ट निर्णय नहीं लेता है। तो आज के दिन में आज हम कहीं नहीं लटके हैं। तो मैंने कहा लटकू राम से कब हम लोग इस देश के राम के भक्त होंगे। मैं तो खुद ही सरकार को समय देने वाला हूँ, क्योंकि जल्दीबाजी में तो बर्बाद हो गए। 70 साल से लटकू राम बन के घूम रहे। मैं चाहता हूं उसको सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ से पत्र जाए उत्तर प्रदेश से, और केंद्र सरकार उस पर विचार करके संवैधानिक ढंग से हमें भेजे, जिससे कभी कोर्ट में कोई मामला चैलेंज न हो। योगी सरकार की मझवार समूह की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कवायद है। उसको लेकर के खुद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की मुलाकात हुई। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संजय जी। कल आपकी मुलाकात भी हुई है और इस पर एक गंभीर चर्चा हुई है। आखिर क्या एजेंडा है, किस तरीके से इन जातियों को सूची में शामिल कराया जाए? जैसे गंभीर मुद्दा होता है तो निश्चित रूप से गंभीरता से बात की जाती है, और पिछली सरकारों ने इस समुदाय के, मछुआ समुदाय के साथ साथ और भी राजभर है, प्रजापति है, जिसे अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट करके। संविधान लिखा गया, संविधान में जगह दिया गया कि मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली, शिल्पकार, तरमाली, पासी, इनकी उपजातियां हैं। इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया, मिलता भी था और इनकी गिनती भी होती थी सेंसस मैनुअल 1961 में। लेकिन अब चूंकि इन जातियों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था तो पहले लेने नहीं गए, तो 5 साल 16 दिन देश आजाद होने के बाद भी एक गुलाम थे। दुर्भाग्य इस बात का कि जब आजादी के बाद इनकी वोट लेते रहे, तब इनके साथ बड़ा धोखा हुआ। जब 1991 तक ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, अभी भी हैं, लेकिन इनके पुकारू नाम, इनकी उपजाति नाम को पिछड़ी में डाल दिया गया, और पिछड़ी में डालना ही धोखा हो गया। मतलब गलती है एक तरीके से, निश्चित रूप से गलती है। राष्ट्रपति ने जब एक बार 1961 में हमारी गिनती के लिए एक मैनुअल जारी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, और उसके आगे लिख दिया प्रिंटेड कि ये जातियों का समूह है, ये, और जैसे चमार है जाति का समूह, धोबी जाति का, भाई लेदरमैन, फिशरमैन, वाशरमैन, तो अगर लेदरमैन के सारे उपजाति को मिलता है, वाशरमैन के सारे हो, तो फिशरमैन के नाम लिखा हुआ मझवार, तो उसके उपजातियों को क्यों नहीं? तो जब राष्ट्रपति एक बार लिख दिया तो उसका नाम को पिछड़ी में डालना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केंद्र सरकार, राष्ट्रपति बहुत बड़ा होता है, उसका नाम डाल दिया। अब दूसरा इनके लिए हो गया कि हम शामिल करेंगे। जब मेरा मामला शामिल ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन का था, परिभाषित करते कि हुआर मझवार, एक इनकी मझवार है, इनको दे दीजिए, तो हमारा मामला एक्सप्लेनेशन न करके इंक्लूजन का करके आज हमारे लटका के 30 साल से हमारी नौकरियों पर सपा आती थी, पिछड़ी से निकालती थी, बसपा पे स्टे ले लेती थी। न हम पिछड़ी में रह जाते थे, न अनुसूचित में रह जाते थे। और जाते जाते सपा ने मतलब एक जब लास्ट इनकी सरकार गई तो दिसंबर में 21 और 22 को एक शासनादेश जारी कर दिया, जो इनको राइट नहीं था। भाई केवल जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अनुसूचित जाति की सूची में कोई भी परिवर्तन न राज्य सरकार कर सकती, न हाई कोर्ट कर सकती है, फिर भी जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। और नहीं, 31 दिसंबर 2012 को हमें पिछड़ी जाति की सूची से निकलवा भी दिया। राज्यपाल का नोटिफिकेशन है और दुनिया को मालूम है राज्यपाल और राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन में कोई कोर्ट निर्णय नहीं लेता। तो आज के दिन में आज हम कहीं नहीं लटके हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने हमारी बात को, जो हम सड़क पर वकील थे और सदन का वकील बनाया, और जो सदन से होना है, तो इसलिए अगर हम सदन के वकील हैं तो हमारा काम वकालत करना है। इसलिए पहले ही मामले को धन्यवाद दूंगा हाई कोर्ट को कि अब उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया कि इन जातियों को कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा, इनको बहका नहीं पाएगा कि हम तुम्हें शामिल करेंगे। अब मेरा मामला एक्सप्लेनेशन का है, उसके लिए योगी जी ने 20 दिसंबर 2021 को ही केंद्र को लेटर लिखा था आरजीआई को कि भाई डॉक्टर संजय कहता है कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, क्या है हमें बताओ जल्दी, इसके लिए दिशा निर्देश है। प्रारूप क्या होगा, क्या आप उसको शामिल कराएंगे या उसके लिए उसे पूरा हो जाने दीजिए। तो आरजीआई ने 75 साल बाद पहली बार है कि उन्होंने लिखा भाई डॉक्टर संजय जो कहते हैं वो सही है, हमारे यहाँ
सेंसस मैनुअल में नोटेड है, उत्तर प्रदेश के मैनुअल में, कि केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात की सूची है। लेकिन इसका काम नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है। उन्होंने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया 18 जनवरी 2022 को। चूंकि अब आचार संहिता लग गया तो उसमें कुछ हो नहीं सकता था। अब उसके बाद उसके लिए क्वेश्चन भी उठा, प्रवीण जी ने केंद्र में सदन में आवाज उठाई, मतलब तारांकित क्वेश्चन कि भाई मझवार की क्या स्थिति, कैसे मिलेगा उनके उपजातियों को। तो अभी उन्होंने 26 जुलाई को अभी जो सत्र चल रहा है उसमें उन्होंने लिखित रूप से नारायण स्वामी जी ने, जो केंद्र के स्टेट जो है सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने उसका जवाब में लिखा कि मझवार हमारे यहाँ 1950 से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है, इनकी उपजातियों के मामले को एडमिनिस्ट्रेशन वो करेगा। तो हमारा सही दिशा में। तो कल माननीय मुख्यमंत्री से मिला तो उन्होंने निर्देश जारी, हमें आश्वस्त किया, आप एक पत्र बनाओ ठीक से, यहाँ से समाज कल्याण मंत्री से मिलो, इन जातियों के साथ जो भी राजभर हैं, प्रजापति हैं, उस 17 में तो 15 निषाद हैं, एक तो राजभर है और एक तो प्रजापति है। तो हम लोगों को ऐसे ही लटकाया गया है आज के दिन में। तो मैंने कहा लटकू राम से कब हम लोग इस देश के राम के भक्त होंगे, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। तो उन्होंने कहा तुरंत। तो शाम को उन्होंने आश्वस्त किया, अब एक पत्र बनेगा, उसे यहाँ से दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली से उसे सदन से ही होना है, परिभाषित होकर आना। हमें शामिल नहीं, हम ऑलरेडी शामिल है, उस पर उनकी उपजातियों को हमें पिछड़ी से निकाल देना है और अनुसूचित का वो जो पहले से हमारा शामिल है उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। जैसे चमार के भाइयों के उपजाति को उनके उत्तराहा दक्षिणा मोची को मिलता है, धोबी के रजक बरेठा कन्नौजिया को मिलता है, उसी तरीके से मझवार के उपजाति जो है केवट मल्लाह को मिलना चाहिए, शिल्पकार की उपजाति प्रजापति कुम्हार को मिलना चाहिए, तरमाली पासी के राजभर को मिलना चाहिए। ये ऑलरेडी राष्ट्रपति ने उसकी व्यवस्था रखा। अब हम लोग सब बेईमान वाला तो खत्म हो गया, हाईकोर्ट ने कर दिया, अब संविधान वाला चाहिए। और समाज मेरे साथ है, समाज पूरा का पूरा जान चुका है, अब कहीं गुमराह होने वाला नहीं है। और 70 साल जब बेईमानों को हम लोग दे सकते हैं समय, तो संविधान में मिला हुआ धारा 370 खत्म हुआ, संवैधानिक रूप से व्यवस्था दी गई, राम मंदिर संवैधानिक रूप से बन रहा, उसी तरीके से संवैधानिक अधिकार और आरक्षण इनको भी मिलेगा पूर्ण रूप से। हम उनको संघर्ष हमारी पार्टी का हमारा धर्म बनता है, जिस समाज का मैं नेतृत्व करता हूँ, जिसके लिए हमें समाज ने यहाँ भेजा। भारतीय जनता पार्टी ने उसी तरीके से, जैसे त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और निषाद राज ने सेना देकर रावण राज खत्म किया, तो अगर रावण राज मैं खत्म कर रहा हूं तो निश्चित रूप से राम राज में सबको संवैधानिक अधिकार दिलाने का मिलेगा और निश्चित मिलेगा। संजय जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से जब हाईकोर्ट ने इसको रद्द किया था, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर दिया था कि इसको लेकर के समाजवादी सरकार में कार्रवाई हुई थी, हालांकि बाद में वो डिलीट भी हुआ, लेकिन उसके बाद में आपको एक पत्र लिखा नयन कश्यप ने और सीधे तौर पर यह सवाल किया कि आप इसकी नुमाइंदगी करते रहे, आप इसको सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? आपको लग रहा है इस पर राजनीति भी काफी हुई है? अब हम तो राजनीति के विषय वस्तु रहे जातियां अंग्रेजों के समय से ही हम देश की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया। स्टीफन नामक सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट किया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, बदमाश और कतली, अब चोर का बेटा चोर है, कतली है और ये मछुआरे बदमाश है। इसको मैं देखने के उस ब्रिटिश पार्लियामेंट को, अभी मैं लंदन गया था इंग्लैंड में, कि कहाँ से काला कानून बना। 31 अगस्त 1952 को ये काला कानून खत्म हुआ। हम 5 साल 16 दिन ये जातियां इस देश में आजाद भारत में गुलाम रही हैं। हम तो 5 साल 16 दिन बाद आजाद हुए हैं। तो ये 5 साल मतलब एक सत्र खत्म हो गया, एक सेशन, एक सत्र खत्म करके हमें बर्बाद किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को कि मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग हुआ, राज्य में बोला, इनकी रोजी रोटी के इनकी तरफ इनको मिले हुए हक दे रहे हैं, तो संविधान में मिले निश्चित रूप से हक होगा। पिछली सरकारों का राजनीतिकरण जो है, भाई देखो जिसने भी धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया, धोखा खा खत्म हो गई, हमारे लोगों ने छूना बंद कर दिया। सपा ने धोखा दिया, देखो उनका साइकिल छूना बंद कर दिया, धोखा खा गई सपा। हाथी ने धोखा दिया, सबका साथ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, हमारी संख्या ज्यादा थी, हमारी हिस्सेदारी खत्म हो गई, हाथी से दूरी बना लिया, देखो हाथी कहाँ चली गई। तो जिसने धोखा दिया वो धोखा खाया। भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है, इनका अधिकार तो आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी 2024 की तैयारी में इन जातियों का जिस तरीके से क्लासिफिकेशन होना है, जो परिभाषित करना है, इसका फायदा भी मिलेगा 2024 के चुनाव में, उससे भी जुड़ा जा रहा है। फायदा नहीं, हम कहते हैं कि जब ये जो पिछली जातियां जो भेदभाव करती थी
और जो वोट लेके धोखा देती रही हैं और कुछ नहीं उलझा के इन्हें रखती रही और संविधान से अलग दूरी बना के रखती थी। संविधान को मत देखो, हमको देखो। और मोदी जी कहते हैं जो संविधान में मिला हुआ हक उन्हें दिया जाए। तो संविधान में मिले हुए हक देने में राजनीति कहाँ कहा जा सकता? संवैधानिक अधिकार है, दे रहे हैं मोदी जी, तो उनका कर्तव्य है। माननीय मोदी जी की दिल में जगह है, इसीलिए मन की बात में अगर हमारे लोगों को कहते हैं भाई नहीं, अमृत सरोवर में मछली पालन से मछुआरों का भला हो सकता है, हमें 60% सब्सिडी दे रखा है, हमें अगर 60% सब्सिडी के साथ हमें फ्री का बीमा दे रखा है, हमारे लोगों की जमीनें छीन ली अंग्रेजों ने, रोड पर हमारी बिरादरियां हैं, फिर भी उन्होंने लिख दिया कि नहीं केकेसी कार्ड मिलेगा बिना किसी कोलेटरल गारंटी के निषादों को, इनके पास केवल एक नाव होगा, एक जाल होगा या कोई भी मछली क्षेत्र में काम करने का कोई पहचान होगा, 1,60,000 कोलेटरल। आज के दिन में ये बहुत बड़ी बात है, निषाद राज के किले को आगे बढ़ाया। अभी मछुआ कल्याण कोष की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई है, इनके 25 करोड़ रुपया दिया है। निषाद राज बोट योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना में है, महिलाओं लिख दिया, पहले फिशर्स को मिलेगा, फिर फिश फार्मर को मिलेगा, फिश वेंडर को मिलेगा, फिर महिलाओं को मिलेगा। तो ये प्राथमिकता दिया है इस बिरादरी को कि ले जाओ और 60% सब्सिडी 40% सब्सिडी देकर वित्तीय सहायता देकर इन्हें करो, विभाग से इन्हें ज्ञान दो, अनुदान दो, फिर तब इन्हें धनवान बनाओ। तो अगर इतना सोच रहे हैं मोदी जी, योगी जी, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा? सबको देख लिया ना 70 साल से किसने क्या किया। अरे वो सताए गए हैं उनके द्वारा, ये सेवा दे रहे हैं, इनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो इनके साथ रहें। आखिरी सवाल है कि इसको प्रारूप बनने में कितना समय लगेगा, कब तक ये प्रस्ताव भेजा जाएगा और संवैधानिक प्रक्रिया इसमें अब क्या होगी? मैं तो खुद ही सरकार को समय देने वाला हूँ, क्योंकि जल्दीबाजी में तो बर्बाद हो गए 70 साल से लटकू राम बन के घूम रहे। मैं चाहता हूं उसको सिस्टमेटिक ढंग से यहां से पत्र जाए उत्तर प्रदेश से और केंद्र सरकार उस पर सदन विचार करके संवैधानिक ढंग से हमें भेजे, जिससे कभी कोर्ट में कोई मामला चैलेंज न हो और इनको अधिकार मिल जाए। क्योंकि अब हम लीगल रूप से सभी लीगल प्रक्रियाओं को देखते हुए संवैधानिक रूप से, न्यायिक रूप से, हर तरह से न्यायोचित तरीके से हम चाहते हैं कि ये इनका आरक्षण, इनका संविधान में मिला हक मिले, जिससे कभी कोई ये लफड़ेबाज जितने बेईमान लोग हैं इसमें कोई रोड़ा न बन पाए। आपने जब हाईकोर्ट ने रद्द किया था तो उसका धन्यवाद भी ज्ञापित किया था, और अब इस तरीके से आपको लगता है कि स्थायी तौर पर ये जातियां जो है वो वहां पे न्यायालय न्याय देती है। अगर कोई न्यायालय न्याय दे रही है तो निश्चित रूप से हमें, आज के दिन में 70 साल से सभी ने इनका वोट लिया, लेकिन इन जातियों के आरक्षण के संबंध में एक भी आवाज नहीं बोला किसी पार्टी के राष्ट्रध्यक्ष ने। खाली हमें विषय वस्तु और वोट बैंक समझकर वोट लेते रहे। मेरा कोई साथ नहीं दिया, कोई बयान करके दिया हो कि नहीं इन जातियों के साथ केंद्र में लड़ाई डॉक्टर संजय लड़ रहे हैं, लड़ाई मेरा समाज लड़ रहा है। और इसके साथ जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं जिनको उन लोगों ने उपेक्षित रखा, मतलब सूची में होते हुए भी उनकी उपजातियों के साथ धोखा किया, वो सारी जातियां आज के दिन में मोदी जी योगी के साथ हैं। 2024 भी देखिएगा मोदी जी गद्दी पर बैठेंगे और ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक काम आगे होता रहे। साफ तौर पर डॉक्टर संजय निषाद सीधे तौर पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछली सरकारों में इस मामले को लेकर के नजरअंदाज किया गया, लेकिन इस बार इसका प्रारूप बना करके केंद्र को प्रस्ताव भेज के राज्य सरकार इन तमाम 17 अति पिछड़ी जातियों को परिभाषित करने का काम करने जा रही है, जिसको लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।